Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 5 class. Let's open your maths book. Open page number 164. We are doing the exercise 8B. In our previous lecture we have been done the question 1 and 2. Today we will start from the question number 3, which is select the correct answer. The area of the shaded part in the given figure is, ये जो ग्राफ है स्क्वायर ग्राफ है उसके अंदर ये शेडेड एरिया जो है इसका आपने शेडेड फिगर है इसका एरिया आपने फाइंड करना है। मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट पर इस एक्सरसाइज के स्टार्ट पर बताया था कि एरिया कैसे है। ये जो स्मॉल स्क्वायर होता है इसको ये जो भी शेडेड एरिया शेडेड शेप का पार्ट होता है वो एरिया उसको कहते हैं, वो एरिया होता है शेप का। जैसे ये शेप जितना शेडेड है इसका अंदर वाला सारा हिस्सा एरिया है, तो इट्स मीन इसका ये फर्स्ट वन तो एक स्क्वायर आ रहा है और वन जो स्क्वायर है स्मॉल स्क्वायर वो 1 सेंटीमीटर का है। इट मीन्स इसमें इसका एरिया कैसे आप काउंट करोगे, इसके पार्ट्स को काउंट करोगे, ये बॉक्सेस को काउंट करोगे। जैसे ये फुल बॉक्स है मीन्स 1, नेक्स्ट वन मीन्स 2, और ये हाफ और ये हाफ दोनों मिल जाएंगे, इसका हाफ और इसका हाफ दोनों ऐड करें तो 1 हो जाएगा मीन्स 3, और ये पीछे एक हाफ रह गया 3 एंड 1/2, मतलब 1 का हाफ क्या होता है 1/2। अगर आप डिवाइड करके भी देखो तो वो 0.5 आता है। इसके अलावा अगर आप 0.5 को 2 टाइम ऐड करो तो वो 1 बन जाता है। इट मीन्स 1 2 एंड दीज 2 हाफ्स काउंट एज 1 3 एंड दिस हाफ 3 एंड हाफ सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज़ द आंसर। और एरिया हमेशा स्क्वायर्स के यूनिट में आता है, जो भी यूनिट उसका हो मीटर सेंटीमीटर कुछ भी वो स्क्वायर की फॉर्म में होता है, मतलब 2 टाइम्स वो मल्टीप्लाई हुआ होता है। लेंथ और ब्रेथ जो है उसको मल्टीप्लाई करें तो उनके यूनिट्स भी मल्टीप्लाई होते हैं। अगर वो सेम यूनिट होंगे तो वो स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा। सो 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ द एरिया ऑफ दिस शेप। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ द गिवन रेक्टेंगल इज़, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है L मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, मतलब लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो आपने 2.5 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, और वो किस तरह करना है, यूँ 2.5 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 5 ज़ा 40, 0 4 कैरी, 8 2 ज़ा 16 प्लस 4 20 एंड पॉइंट which is before the 1 value, and you can also place before the 1 value, and this 0 will be cancel this point, and you can write 20 centimeter squares. This is the answer of the multiplication, 20 centimeter squares. C part is the area of the given shape is, again area इसका फाइंड करना है। इसका फाइंड करने का क्या मेथड है, यहाँ पर एक आपको लेंथ नज़र आ रही है फुल है 4 मीटर, और दूसरी जो है वो आगे से शेप चेंज हो गई है। अब इसको ऐसी शेप्स को कंपोजिशन शेप्स बोलते हैं, जिसको आप बाद में स्क्वायर्स में या रेक्टेंगल की फॉर्म में डिवाइड करके तो आप उसको फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको पूरे को यूँ क्लोज कर दें ऐसे, ये आपको नज़र आ रहा है, इसको छोड़ो तो ये एक रेक्टेंगल हो गई और इसको छोड़ो तो ये एक स्क्वायर हो गया। तो आपने इन दोनों का आप सेपरेट सेपरेट फाइंड करना है। जैसे ये 4 है तो इसका मतलब ये पूरी साइड भी आप कितने की होगी 4 की। अब ये 1 मीटर है, इसका मतलब यहाँ टोटल 2 मीटर था, तो 1 मीटर इधर आ गया और 1 मीटर यहाँ रह गया। तो आप देखो इसका जैसे रेक्टेंगल का फार्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 1, तो इसका क्या आ गया एरिया 4 मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसकी ऑल साइड्स 1 मीटर की हैं, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 और 1 मीटर आ गया इसका भी। और अब 1 मीटर और 1 मीटर स्क्वायर और 4 मीटर स्क्वायर को ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाता है 5 मीटर स्क्वायर। सो करेक्ट आंसर इज़ 5 मीटर स्क्वायर। अगेन बोल रही हैं, ऐसी शेप्स को कंपोजिशन शेप कहते हैं। उनको सेपरेट कर लें आप रेक्टेंगल या स्क्वायर्स की फॉर्म में, और उनको अलग अलग उनके निकाल के एरिया और उनको फिर ऐड कर लें, तो जो ऐड करके आंसर आएगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, डी पार्ट इज़, इफ़ द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज़ 16 सेंटीमीटर, अगर एक स्क्वायर का पेरीमीटर 16 सेंटीमीटर है, देन इट्स एरिया इज़, तो उसका एरिया भी होगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा है, उसको ऊपर स्क्वायर लिख लें। वो कैसे होगा, जैसे कि पेरीमीटर स्क्वायर के पेरीमीटर का जो फार्मूला है वो होता है 4L, मींस लेंथ को 4, सॉरी ये स्क्वायर नहीं है,
4L का मतलब लेंथ को 4 से मल्टीप्लाई किया जाता है, उसकी 4 साइड्स को से मल्टीप्लाई किया जाता है। और एरिया जो होता है स्क्वायर का, उसका फार्मूला क्या है, L स्क्वायर, मीन्स लेंथ को डबल टाइम मल्टीप्लाई किया जाता है। ये उन्होंने कहा है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या है, 16 सेंटीमीटर, मतलब 4 ऑलरेडी है फार्मूला का, और लेंथ क्या होगी कि 16 आए, वो 4 होगा, तो 4 सेंटीमीटर। तो आपको समझ आ रही है कि लेंथ क्या होगी, 4 सेंटीमीटर, फॉर 4 ज़ा 16 सेंटीमीटर। इट मीन्स फार्मूला में अगर पुट करें तो उसकी लेंथ कितनी नज़र आ रही है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर की। इसका मतलब एरिया उसी का फाइंड करना है, तो 4L स्क्वायर मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाय 4। इसका मतलब है 4 लेंथ को डबल टाइम मल्टीप्लाई करना। तो लेंथ कितनी मैंने आपको बताई, 4 सेंटीमीटर होगी। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका आंसर आएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट ई पार्ट इज द साइड ऑफ स्क्वायर इज 11 सेंटीमीटर, इट्स एरिया विल बी, अगर स्क्वायर की जो साइड है वो 11 सेंटीमीटर है तो एरिया क्या होगा, 11 मल्टीप्लाई बाई 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर इज L स्क्वायर। L स्क्वायर का मतलब है, जैसे ये L स्क्वायर, इसका मतलब है L को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। L मल्टीप्लाई बाय L, अगर लेंथ को लेंथ के साथ ही मल्टीप्लाई करें तो वो L स्क्वायर बनता है। कोई भी नंबर जैसे 2 को 2 के साथ ही मल्टीप्लाई किया जाए तो उसको कहा जा सकता है 2 स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पर एरिया पूछा गया है, अगर लेंथ क्या है 11 सेंटीमीटर तो उसका एरिया क्या होगा, 11 मल्टीप्लाई बाय 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो टिक दिस करेक्ट आंसर. So today you will do the question number 3 on your books and also do the practice of this question. If you have any confusion you can ask me. Okay, take care. Allah Hafiz.